दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं वर्तमान में गवर्नमेंट ITI अलवर में पदस्थापित हूं और यहां पे सीनियर अनुदेशक के पद पे कार्य कर रहा हूं और एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ाता हूं। वैसे मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हमारे जो 2020 के अंदर ITI में एडमिशन होंगे उससे रिलेटेड हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से डेट शीट जारी की गई है, जिसके अंदर किस डेट में क्या कार्रवाई होगी, क्या काम छात्र को करना है, कौन सा काम ITI स्तर पे होगा, उसकी डेट शीट जारी कर दी गई है। उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये डेट शीट बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि यहाँ पे डेट का क्या मतलब है। ऑनलाइन में डेट का मतलब है जिस डेट में जो काम होना है वो उस डेट में हो जाएगा, उसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है। तो जो बच्चों को पता नहीं होता है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और जो मुख्य बातें उनको पता नहीं होती हैं वो मैं बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2020-2021 हेतु केंद्रीय सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियां। उसमें पहली जो डेट है वो है प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ और अंतिम तिथि। तो हमारे जो राजस्थान के अंदर ITI में एडमिशन होंगे वो गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर 11 अगस्त 2020 से शुरू होकर के और 25 अगस्त 2020 तक चलेंगे। इसमें 25 अगस्त 2020 जो डेट है उसके अंदर रात 12 बजे तक आप स्वयं द्वारा या ऑनलाइन ई-मित्र के द्वारा अपना फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है इसमें अस्थायी योग्यता सूची जारी करने की तिथि। इसके अंदर प्रोविजनल लिस्ट हमारी जारी होगी, वो 26 अगस्त 2020 को जारी होगी और उसके अंदर जिसने फॉर्म भरा होगा वो ऑनलाइन ही उसको जो सूचना है वो उसके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा या मेल पर उसको प्राप्त होगी। तीसरा है यहाँ पे संस्थान प्रबंधन समिति यानी कि IMC सीटों पर संबंधित संस्थान में संस्थान स्तर पर प्रवेश की तिथि। तो यहाँ पर जो पहला काम तो है वो अभ्यर्थी को करना है, अभ्यर्थी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा काम जो है वो पोर्टल द्वारा किया जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ किसको क्या काम करना है। तीसरा है जो IMC सीट, ये भी हमारे गवर्नमेंट ITI के ऑफिस द्वारा काम किया जाएगा क्योंकि IMC सीट जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ PPP मोड में ITI चल रही है उसके अंदर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी होती है और उसमें जिस कंपनी के द्वारा PPP मोड में टाई अप होता है उस कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कुछ सीटें भरने के लिए आवेदन किया जा सकता है। उनकी रिकमेंडेशन पे वो सीटें भरी जाती हैं। तो उसकी जो डेट है वो 27/8/2020 है। इसके बाद अगली जो डेट है वो 27/8/2020 ही है जिसके अंदर संस्थान द्वारा IMC सीटों पर हुए प्रवेशितों की सूचना ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि है। यानी कि 27 तारीख तक ही IMC के द्वारा जो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स होंगे जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके फॉर्म भर करके और उस 27 तारीख को ही वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड की जाएंगी। इसके बाद अगला ये जो काम है हमारा वो ऑफिस लेवल का ही होगा। इसके बाद अगला जो काम है वो है केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रथम सीट आवंटन की तिथि। यानी कि इसके अंदर जो हमको सेंट्रलाइज ऑनलाइन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा उसके अंदर जिस बच्चे की मेरिट के अंदर ऊपर नंबर आएगा और जो उसने डिमांड की होगी ट्रेड्स की और जिस ITI में वो प्रवेश लेना चाहता है उसकी जो सीट का आवंटन वो 29/8 को होगा। तो ये काम जो है पोर्टल द्वारा किया जाएगा। तो ये काम हमारा जो है पोर्टल द्वारा किया जाएगा और इसमें आपको जो है जिसने बच्चे ने फॉर्म भरा है उसके बारे में सूचना उसको आपको मोबाइल पर मैसेज के द्वारा प्राप्त होगी। छठा पॉइंट है इसके अंदर प्रथम सीट आवंटन के पश्चात नियमानुसार प्रशिक्षण शुल्क व मूल दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करने की तिथि। ये जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी जो डेट है 29 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, इसमें जिस बच्चे का प्रथम सीट आवंटन हुआ है यानी कि जिस ट्रेड है उसने अपने फॉर्म में भरी थी और जिस ITI में वो प्रवेश लेना चाहता था उसके अनुसार अगर उसका मेरिट में नंबर आ रहा है और उसका प्रवेश के लिए जो उसको आवंटित हुई है ट्रेड, तो उस बच्चे को 29/8/2020 से 5/9/2020 शाम 5 बजे से पहले अपने जो रिपोर्ट है वो उस ITI में जाके करनी पड़ेगी, अन्यथा वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। उसके अंदर वहाँ पे जाते समय उसको जो उसने फ़ीस भरी है वहाँ पे
प्रशिक्षण शुल्क उसकी जो रसीद उसको ई मित्र पे मिली है वो, और उसके जो फॉर्म भरते समय, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसने जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ITI में जमा हो जाएंगे। और जब उसका NCVT पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसी के बाद उसको ये डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए उस बच्चे को कि वो अपने जो ओरिजिनल मार्कशीट है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी 3 से 5 कॉपी अपने पास रखे, जिससे कि अगर बीच में ज़रूरत पड़े तो उसको डॉक्यूमेंट की वजह से परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो 29/8/2020 से 5/9/2020 की शाम 5 बजे से पहले पहले आपको उस ITI में जाना अति आवश्यक है। अगर आप प्रथम आवंटन के पश्चात अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और आपका जो है पोर्टल पे से नाम हट जाएगा। तो आप सेकंड राउंड के जो एडमिशन है उसमें भी भाग नहीं ले सकते, क्योंकि प्रथम सीट आवंटन के बाद अगर आप वहाँ पे जाते हैं और अपना डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं तो इसके अंदर एक सिस्टम होता है कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर बच्चे ने मान लीजिए एक ITI के अंदर 10 ट्रेडों के लिए आवेदन, 10 ट्रेडों का क्रमबद्ध तरीके से आवेदन किया है और उसको मान लीजिए छठी ट्रेड के अंदर एडमिशन मिल रहा है और वो जो उसकी पहली या दूसरी ट्रेड है उसके अंदर जाना चाहता है, तो वो अगर अपने डॉक्यूमेंट और अपनी प्रशिक्षण शुल्क की रसीद जब ITI में जमा कराएगा, उसी के बाद वो ऑनलाइन जो है अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई कर सकेगा। अगर वो जाएगा ही नहीं तो वो सेकंड राउंड के लिए भी बाहर हो जाएगा और उस सिस्टम से बाहर होने की वजह से एक मौका उसके हाथ से निकल जाएगा और फिर चांस कम होंगे कि उसको जो सीट चाहिए या उसकी अच्छी परसेंटेज है उसके बावजूद भी वो रह सकता है, क्योंकि लास्ट में जो सीटें बचेंगी जिसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑफलाइन भी एडमिशन हो सकते हैं, तो वहाँ पे सीटें कम होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि उसका नंबर आ ही जाए। तो ये छठा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 7वां पॉइंट है संस्थानों द्वारा प्रथम सीट आवंटन के पश्चात आवंटित सीटों पर हुए प्रवेशितों द्वारा संस्थान में रिपोर्ट करने की सूचना। ये इसमें साफ लिखा हुआ है, संस्थान में रिपोर्ट करने की सूचना को ऑनलाइन अपलोड करने की तिथि ये ऑफिशियल हर ITI के अंदर अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इसमें ये आपका कोई रोल नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क होगा इसके अंदर। तो इसमें जो भी बच्चा वहाँ पे रिपोर्ट करेगा उसी का ऑनलाइन जो है अपलोड की जाएगी, अन्यथा उसका रिपोर्टिंग नहीं की जा सकेगी, तो वो सिस्टम से वहाँ पे बाहर हो जाएगा। 8वां पॉइंट है प्रथम सीट आवंटन के पश्चात संस्थान में रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर सहमति के आवेदन की अंतिम तिथि। ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 29 तारीख से लेकर के 5 तारीख। इस बीच में जब आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट और जो फीस की रसीद है वो जमा करा देंगे, उसके बाद जब आपका नाम अपलोड हो जाएगा और आपको जो भी वहाँ पे सीट मिली है, जो भी ट्रेड मिली है, उससे ऊपर वाली ट्रेड आप जाना चाहते हो तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए ऑनलाइन ही पोर्टल पे जा करके अपनी आवेदन वहाँ पे कर सकते हो। उसकी भी अंतिम तिथि जो है 5/9 ही है। ये भी 5/9 को आप करेंगे तो आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर आपको जो ट्रेड मिली है उसी में आपको रहना पड़ेगा। 9वां पॉइंट है केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश द्वितीय सीट आवंटन। इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों का पहली सीट में आवंटन नहीं हुआ और अभी भी सीट खाली है, तो वो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली वहाँ पे पोर्टल द्वारा ये काम किया जाएगा और वहाँ पे आपका फिर से नंबर आ सकता है। तो आपको अगर पहले राउंड में अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपको वहाँ पे हताश नहीं होना है, आपका नंबर जो है सेकंड राउंड में भी आ सकता है। तो उसकी डेट है हमारे पास 7/9/2020। इसके अंदर आपको 7 तारीख तक वेट करना है। इसके बाद 10वां पॉइंट है इसके अंदर द्वितीय सीट आवंटन के पश्चात नियमानुसार प्रशिक्षण शुल्क और मूल दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करने की तिथि। इसका मतलब यही है कि जिस बच्चे का सेकंड राउंड में अगर एडमिशन हुआ है तो उसको 7/9 से लेकर के 9/9 तक उस ITI में जा कर के अपनी प्रशिक्षण शुल्क की रसीद और मूल दस्तावेज को वहाँ जमा करा करके रिपोर्ट करना है। अगर उस एडमिशन होने के बावजूद अगर वो नहीं जाता है तो वहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि वो एडमिशन नहीं ले जाता और ऑनलाइन जो है उसका 9 तारीख के बाद वहाँ से नाम हट जाएगा। नोट इसमें लिख रखा है, अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व में जमा कराए गए शुल्क की रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो आपने वहाँ पे फ़ीस जमा करी है और उसकी जो आपको रसीद मिली है उसकी कॉपी आपको 4-5 करके रखनी है, जिससे कि आगे जो ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे काम में आ सके। इसके बाद 11वां पॉइंट है संस्थानों द्वारा द्वितीय सीट आवंटन के पश्चात आवंटन सीटों पर हुए प्रवेशितों द्वारा संस्थान में रिपोर्ट करने की सूचना ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि 9 तारीख है। इसके अंदर भी सेकंड आवंटन के बाद
जो बच्चा वहाँ पे ITI में पहुँचेगा उसका नाम जो है पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, तभी वो माना जाएगा कि उसका एडमिशन हो गया है। इसके बाद 12वां है इंटरनल स्लाइडिंग। ये अधिकतर बच्चों को इसका पता नहीं होता इंटरनल स्लाइडिंग का क्या मतलब होता है। कि मान लीजिए आपने एडमिशन के फॉर्म भरते समय आपने एक गवर्नमेंट ITI के अंदर 15 ट्रेड हैं, उसके अंदर 14 ट्रेडें भरी। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भरनी चाहिए, जिससे कि कम से कम आपकी एंट्री वहाँ पर हो जाए। और आपने वहाँ पर आपको जो भी ट्रेड मिली, आप जो 10-12 सीट ट्रेडें भर रहे हैं उसमें मान लीजिए 10वीं ट्रेड में आपको एडमिशन मिलता है और आप 5वीं ट्रेड में जाना चाहते हैं, तो जो सेकंड राउंड होने के बाद में ये इंटरनल स्लाइडिंग होती है, इसके अंदर अगर आप अपनी सीट बदलना चाहते हैं, ट्रेड बदलना चाहते हैं, तो अगर ये काम उसी कंडीशन में होगा कि जिस ट्रेड में आप जिस ITI में और जिस ट्रेड में आप जाना चाहते हो वहाँ पे सीट अगर खाली होगी तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी 11 तारीख को 11/9 को 12 बजे से पहले पहले, जो कि ITI का नियम होगा उसके अनुसार। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको ट्रेड आपके अनुसार नहीं मिली है, आपके चाहे अनुसार, तो आप उसको इंटरनल स्लाइडिंग में जा कर के चेंज कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जो आपने ट्रेड चाहिए वो इंटरनल स्लाइडिंग में मिल ही जाएगी, क्योंकि वहाँ अगर एक अच्छी ट्रेड के लिए अगर 5-6 बच्चे अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर से मेरिट के अनुसार ही वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। अगर जगह खाली हुई तो ही वहाँ पर आपकी ट्रेड का ट्रांसफ़र या आपका इंटरनल स्लाइडिंग करके ऊपर वाली ट्रेडों में दिया जाएगा। और 13वां जो पॉइंट है वो है नियमित कक्षाएं प्रारंभ होने की तिथि। तो यहाँ पर 14/9 की डेट है, जिसमें जो बच्चे जिस ITI में उनका प्रवेश हुआ है उसको 14 तारीख को ITI में जा कर के अपनी रिपोर्ट करनी है। अगर आप इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर आप 14 तारीख के बाद लगातार 10 दिन तक एब्सेंट रहते हैं बिना सूचना के, तो आपका वहाँ पे नाम काट करके और दूसरे बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है। उस कंडीशन में आपकी फ़ीस भी वहाँ पे ख़राब हो जाएगी और आपको दोबारा सा मौका मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपका अगर एडमिशन जिस भी ITI में जिस भी ट्रेड में हो गया है उसके अंदर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई करें, उसके बाद आप अपने इंटरनल स्लाइडिंग के लिए ट्राई करें। अगर उसके बावजूद भी आपको वही ट्रेड रहती है और आप ITI करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नियमित कक्षा की प्रारंभ होने की तिथि से ITI में जाना शुरू करें और वहाँ के जो रूल और रेगुलेशन है उनका ध्यान रखते हुए, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ITI में रहें। अन्यथा अगर आप लगातार 10 दिन तक एब्सेंट रहते हैं तो आपका नाम वहाँ से पृथक कर दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और इसके बाद इस जो सरकार के नियम होते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्टरेट की तरफ से नियम होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके अंदर DGT के द्वारा भी कुछ नियम समय समय पर बदले जाते हैं, उसकी भी सूचना आपको समय समय पर नेट पे मिलती रह सकती है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। आप इसके लिए ncvta.mis.gov पर जा कर के अपनी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपडेट रहें और अपने जो फॉर्म के अंदर आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरें तो कोशिश करें कि आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर और वो मेल ID जो आप वहाँ पे भर रहे हैं वो आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपके पास वही नंबर रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए और मेल ID भी बदलनी नहीं चाहिए। उसका पासवर्ड आप कहीं लिख के रखें और ये ध्यान रखें कि जब फॉर्म भरने जाएं ऑनलाइन तो आप ई-मित्र से अगर भरवा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 100% आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल ID वहाँ पे डाली जाए और मेल ID का पासवर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपके बार बार काम में आएगा। तो इन सब विशेष चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना है और डेट का ज़रूर ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप सिस्टम से बाहर होने के बाद आपको हाथ मलना पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर फ़ीस कम होती है और प्राइवेट में फ़ीस अधिक होने की वजह से हर बच्चा गवर्नमेंट में ट्राई करता है। अगर आपका चांस छूट जाता है तो आपके चांस छूटने के बाद जो है आपके पीछे 10 बच्चे खड़े हैं जो एडमिशन गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं, तो वो उनका नंबर आ जाएगा और आप रह जाएंगे। इसलिए विशेषकर आप इन सब डेट्स का ध्यान रखेंगे और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको ये सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। प्रवेश से संबंधित मैं और आपको वीडियो अभी बना के डालूँगा जो आपके बहुत काम का होगा। तो अगर आपको ये मेरे समझाने का और अपडेट करने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे कि अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं ITI में तो वो अपडेट तैयार हो जाएं, क्योंकि अब ये 11 तारीख से एडमिशन की प्रोसेस शुरू होगा ऑनलाइन, तो उसमें आपको पहले से अपडेट रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।